हैदराबाद, मोतियों का शहर जहां मैं कभी रहा करता था, अब ये घुट रहा है। हवा में अजीब सी धूल है, टूटे वादों की धूल, मरते पर्यावरण की धूल। हम कुछ अनमोल खो रहे हैं, कुछ ऐसा जो वापस नहीं आएगा। हमारे शहर की हरी भरी आत्मा ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं है, ये हमारे शहर की सांसों की बात है, ये हमारी लड़ाई है। पार्क में खेलते बच्चों की हंसी, सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब अब धुंधली यादें बनती जा रही हैं। बुलडोजर के शोर और कंस्ट्रक्शन की आवाज ने इनकी जगह ले ली है। तरक्की कहते हैं इसे, लेकिन किस कीमत पर? हम अपनी विरासत को कंक्रीट के जंगल के लिए बेच रहे हैं। कहते हैं पैसा बोलता है, लेकिन क्या होगा जब सांस लेने के लिए हवा ही जहरीली हो जाए, जब पानी इतना गंदा हो कि उसे छुआ भी ना जा सके? ये विकास नहीं है, ये विनाश है, और ये हमारे सामने हो रहा है। हम हैदराबाद के लोग, हमें जागना होगा। हमें सांस लेने के अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने शहर की आत्मा के लिए। हमें अभी कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। 400 एकड़, यह है जंग का मैदान, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास ही। यह कभी एक अभयारण्य था, जिंदगी से भरा हुआ। अब यहां कुदरत की मौत की सिसकियां गूंज रही हैं। फूलों के पौधों के साथ 100 से ज्यादा प्रजातियां, हर एक कुदरत की कलाकारी का सबूत। ये जंगल के जमीन को हरे, लाल और नीले रंगों से रंगते थे, अब ये रंग उड़ रहे हैं, लालच के बोझ तले दब रहे हैं। 200 से ज्यादा तरह के पंछी इस जंगल में रहा करते थे। मोर, हमारा राष्ट्रीय पंछी, उसकी दर्द भरी आवाज अब सन्नाटे को चीरती है। ये इस बात की याद दिलाता है कि हम क्या खो रहे हैं। उनके घोंसले बर्बाद हो गए हैं, उनके गाने खामोश हो गए हैं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र था, जिंदगी का एक नाजुक ताना बाना। स्तनधारी, सरीसृप, कीड़े मकोड़े सब साथ रहते थे, सब अपनी भूमिका निभाते थे। लेकिन लालच को पारिस्थितिकी तंत्र नहीं दिखता, उसे सिर्फ मुनाफा दिखता है। एक आईटी पार्क, यही उनका हर समस्या का जवाब है, हमारे हर मर्ज की दवा। ज्यादा नौकरियां कहते हैं वो, ज्यादा विकास वादा करते हैं वो। झूठ, सब झूठ। ये तरक्की की बात नहीं है, ये मुनाफे की बात है, सीधी सी बात। नौकरियां बनाने की बात करते हैं, उन नौकरियों का क्या जो वो खत्म कर रहे हैं? किसान जिनकी जमीन जा रही है, वो लोग जो जंगल से अपना गुजारा करते हैं, उनकी आवाज लालच के शोर में दब गई है। विकास की बात करते हैं, लेकिन किस कीमत पर? हमारे पर्यावरण की कीमत पर, हमारे बच्चों के भविष्य की कीमत पर। यह विकास नहीं है, ये एक खतरनाक सौदा है। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम उनके झूठ को समझते हैं, हम उनकी चाल जानते हैं। वो हमें चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, वो हमें खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। हम अपने जंगल के लिए लड़ेंगे, हम अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे। यह सिर्फ पर्यावरण के विनाश की बात नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज के बारे में है, भ्रष्टाचार। इसकी आहट इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही सुनाई दे रही है। बंद कमरों में हुए गंदे सौदे, जमीन के रिकॉर्ड गायब, आवाजें दबाई जा रही हैं। साल था 2004। एक भूत अचानक सामने आया, IMG भारत, एक ऐसी कंपनी जिसके कर्मचारियों से ज्यादा राज हैं। उन्हें 400 एकड़ का हरा भरा जंगल का जमीन गिफ्ट में दिया गया, हमारी सरकार की तरफ से एक तोहफा जो एक चोरी जैसा लगा। हाई कोर्ट ने इस नाटक को समझ लिया। 2024 में उन्होंने जमीन का आवंटन गैरकानूनी घोषित कर दिया। जीत पूरी तरह नहीं, जमीन वापस सरकार के हाथ में आ गई, लेकिन आहटें जारी रहीं। भ्रष्टाचार की बदबू अभी भी हवा में थी। पारदर्शिता की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं, लेकिन उनके शब्द खोखले हैं, उनके काम उनके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। हम उनकी मुस्कुराहट के पीछे का सच देखते हैं, हम उनके वादों के पीछे के झूठ सुनते हैं। हम चुप नहीं रहेंगे। वो इनकार करते हैं, बात घुमाते हैं, ध्यान भटकाते हैं। ये सरकार का तरीका है। वो कहते हैं कि जंगल में कोई झील नहीं है, कोई पानी का स्रोत नहीं है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। साफ पानी के स्रोतों की तस्वीरें जो अब मलबे से भरे हैं। झूठ, सब झूठ। वो दावा करते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ उनका समझौता है, एक सहमति है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसे किसी समझौते से इनकार करती है। वो हमें बेवकूफ समझते हैं, वो हमारी समझ को कम आंकते हैं, वो हमारे हौसले को कम आंकते हैं। वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि एक पूरा सर्वे किया गया था, एक विस्तृत अध्ययन, लेकिन उनका सर्वे सिर्फ दिखावा था, एक ढोंग। वो सोचते हैं कि वो हमें बेवकूफ बना सकते हैं। वो गलत हैं।
ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश है, धोखा देने की। वो हमारी जिंदगी से खेल रहे हैं, वो हमारे भविष्य से जुआ खेल रहे हैं। हम उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। अंधेरे की आड़ में, रात का अंधेरा, यही वो वक्त चुना उन्होंने काम करने के लिए। जब पूरा शहर सो रहा था तब उन्होंने विनाश की अपनी मशीनें चालू कर दी। एक लंबा वीकेंड, ईद, गुड़ी पड़वा, खुशी का समय, परिवार का समय, उन्होंने यही समय चुना हमला करने के लिए। अंधेरे की आड़ में ट्रक शहर में घूमते रहे, जंगल की दौलत से लदे हुए। दशकों से खड़े पेड़ कुछ ही घंटों में काट दिए गए। उनकी मंजिल पता नहीं। शक की बदबू हवा में थी। इतनी गोपनीयता क्यों? इतनी जल्दबाजी क्यों? अंधेरे में काम क्यों? जवाब आसान है, डर, अपराध बोध। वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। वो सच्चाई की रोशनी से डरते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है, चाहे वो उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करें। हम उनके गंदे कामों पर रोशनी डालेंगे, हम उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, हम उन्हें उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। आवाजें दबाई गईं, हौसले बुलंद। उन्होंने हमें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कुछ आग नहीं बुझाई जा सकती। छात्र, शिक्षक, कार्यकर्ता, आम नागरिक, हमने एक साथ अपनी आवाज उठाई। एक शांतिपूर्ण विरोध, न्याय की गुहार, जवाबदेही की मांग। उन्होंने लाठीचार्ज से जवाब दिया, आंसू गैस से, गिरफ्तारियों से। उन्होंने हमारे हौसले तोड़ने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। हर बार ने हमारे हौसले को और मजबूत किया। हम चुप नहीं रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ जंगल की बात नहीं है, ये हमारे मूलभूत अधिकारों की बात है। विरोध करने के हमारे अधिकार की, सुने जाने के हमारे अधिकार की, भविष्य के हमारे अधिकार की। वो हमारी आवाजें दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। लड़ाई अभी शुरू हुई है। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, हम विरोध करते रहेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारा जंगल सुरक्षित नहीं होता, जब तक हमारा शहर फिर से सांस नहीं ले सकता। कंक्रीट के जंगल उठ रहे हैं। हैदराबाद के चारों ओर देखो, शीशे और स्टील के बने विशालकाय इमारतें आसमान छू रही हैं। एयर कंडीशनर वाले कमरे जो दुनिया से अलग हैं। हम एक नाकामयाब मॉडल को दोहरा रहे हैं, एक ऐसा मॉडल जो टिकाऊ नहीं है, एक ऐसा मॉडल जो हमारे ग्रह को नष्ट कर रहा है। वो इन्हें स्मार्ट शहर कहते हैं, लेकिन स्थानीय जलवायु को नजरअंदाज करने में कोई समझदारी नहीं है। तपती धूप इन शीशे की इमारतों पर पड़ती है और उन्हें तंदूर बना देती है। एयर कंडीशनर जोर शोर से चलते हैं, बिजली खाते हैं और जलवायु संकट को और बढ़ाते हैं। कुदरत के लिए जगह कहाँ है? पेड़ों के लिए, पार्कों के लिए, उन चीजों के लिए जो एक शहर को रहने लायक बनाती है। हम कंक्रीट और शीशे में घुट रहे हैं। हमारे शहर गर्मी के द्वीप बनते जा रहे हैं, रहने लायक नहीं, टिकाऊ नहीं। हमें अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने की जरूरत है। हमें ऐसे शहर बनाने की जरूरत है जो कुदरत के साथ तालमेल में हों। ऐसे शहर जो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए बनाए गए हों। ऐसे शहर जो टिकाऊ, रहने लायक और न्याय संगत हों, जहां उम्मीद जन्म लेती है। इस कंक्रीट के जंगल के बीच उम्मीद का एक बीज जन्म लेता है। मिशन मैंगो, सामूहिक कार्रवाई की ताकत का प्रमाण। इन अंधेरे समय में उम्मीद की किरण, शुभ जीत। एक ऐसा नाम जो उम्मीद जगाता है, एक ऐसा इंसान जो एक मिशन पर है, हमारे शहर को फिर से हरा भरा बनाने का मिशन। एक आम का पेड़ लगाकर उन्होंने हमें दिखाया कि उदासीनता के बावजूद एक इंसान भी बदलाव ला सकता है। 4 साल में 1,60,000 पेड़, दृढ़ता की ताकत का प्रमाण। एक याद दिलाता है कि छोटे छोटे काम भी जब कई गुना बढ़ जाते हैं तो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक जंगल को फिर से जिंदा किया जा सकता है, उम्मीद फिर से खिल सकती है। ये कार्रवाई का आह्वान है। हमारे साथ जुड़े, एक पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसे बढ़ते हुए देखें। आइए हम मिलकर उसे फिर से बनाएं जिसे हमने नष्ट कर दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य बनाएं। देखने के लिए शुक्रिया। हम जल्दी ही अगले वीडियो में वापस आएंगे, लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए कि आज हम बेहतर कल के लिए क्या बीज बो रहे हैं। आजकल शहरों में लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखो, उम्मीद बहुत जरूरी है। ये एक छोटा सा बीज है जो ध्यान और लगन से एक बड़ा पेड़ बन सकता है। ये समय है कुछ करने का। हर एक पेड़ लगाना हरे भरे और स्वस्थ दुनिया की तरफ एक कदम है। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी को पोषित करने, समाज को मजबूत बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बनाने के बारे में है। इस काम में हमारे साथ जुड़ें, एक पेड़ लगाएं, उसका ध्यान रखें, उसे बड़ा होते देखें। साथ मिलकर हम जो खो चुके हैं उसे वापस ला सकते हैं और एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अपनी उम्मीदों को काम में बदलें और अपने सपनों को हकीकत में।
इस सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक प्रेरित रहें, आशावान रहें और कल के बीज बोते रहें। Here we go.